हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स स्प्रेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। आज के दौर में सभी अपने निवेश को लेकर सजग हैं। सभी लोग किसी न किसी माध्यम से निवेश कर एक अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं और यह करना सही भी है। म्यूचुअल फंड आज के दौर में सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। पर क्या आपको म्यूचुअल फंड के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता है? किसी भी माध्यम से इन्वेस्ट करने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि उस निवेश के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर खबर के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, किसी भी निवेश प्लान के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान। अगर आप एक बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या हैं, उसके बाद हम म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आप खुद तय कर पाएंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड के फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट की सुविधा। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपकी राशि में से कुछ पैसा एक्सपेंस रेशियो के रूप में काट लिया जाता है। इसी पैसे से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कुछ हिस्सा पेशेवर फंड मैनेजर को दिया जाता है। यहाँ फंड मैनेजर अपने ज्ञान एवं अनुभव से आपके लिए कम जोखिम पर ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। इस बहुत कम खर्च में आप प्रोफेशनल सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कम खर्चे का कारण है कि बहुत से लोग मिलकर एक फंड में निवेश करते हैं, जिससे उस फंड को मैनेज करने का खर्चा भी सभी लोगों में बढ़ जाता है। दूसरे फायदे की बात करें तो कम पूंजी से भी निवेश का विकल्प मिलता है। अगर आपको सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। वहीं आप बहुत कम पैसे से म्यूचुअल फंड में निवेश करके स्टॉक मार्केट के रिटर्न का फ़ायदा उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड का यह सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप 500 या 1000 रुपये से भी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लमसम करना है तो आप अपने बजट के अनुसार लमसम भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही आपको निवेश करने के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा। जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तब आप ज़्यादा निवेश करेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। म्यूचुअल फंड के जरिए हम सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के फायदे में ये सबसे बढ़िया बेनिफिट माना जाता है। जैसे कि आप कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित कर पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं। मार्केट में हजारों स्कीम उपलब्ध हैं, उनमें से आप अपने निवेश की ज़रूरत एवं लक्ष्यों के अनुसार निवेश कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों के मुताबिक बेस्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपना गोल हासिल कर सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है अच्छा रिटर्न और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में अन्य निवेशों के मुकाबले ज़्यादा और आकर्षक रिटर्न मिलते हैं। यहाँ आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी देखने को मिलती है। जितने लंबे समय के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे, आपको रिटर्न उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगे। SIP अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। हमारा पांचवा पॉइंट होगा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में निवेश की सुविधा। मार्केट में बहुत से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी उपलब्ध हैं। उनमें से आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार या अपनी आवश्यकता और लक्ष्यों के मुताबिक म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड आदि स्कीम्स के विकल्प उपलब्ध हैं। मान लीजिए आपको रिस्क के साथ साथ अच्छे रिटर्न प्राप्त करने हैं तो आप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं। ऐसे निवेशक जिन्हें बहुत कम रिस्क चाहिए वह डेब्ट फंड का चुनाव कर सकते हैं। हमारा छठवां पॉइंट होगा निवेश में विविधता, यानी कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड का एक बड़ा फायदा यह होता है कि यह आपको पैसों को अलग अलग सेक्टर और एसेट में निवेश करता है, जिससे आपके निवेश में डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। मान लीजिए किसी एक सेक्टर जैसे बैंकिंग या ऑटो सेक्टर में किसी कारणवश मंदी आ जाती है तो भी इससे आपका पूरा पोर्टफोलियो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि इस सेक्टर में थोड़ा सा निवेश होगा जिससे पूरे पोर्टफोलियो पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा सातवां पॉइंट होगा निवेश करने में आसान। कई निवेश ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें निवेश करने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, परंतु म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें इसका जवाब बहुत आसान है। आप स्वयं एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट
किसी मोबाइल ऐप या किसी एजेंट के माध्यम से आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुके हैं जिनके माध्यम से आप एक जगह से कई म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम खरीद सकते हैं, जैसे कि ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स आदि। इतना ही नहीं, आप अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम की ग्रोथ, रिटर्न आदि की तुलना एवं ट्रैकिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन निवेश ने म्यूचुअल फंड को और आसान बना दिया है। हमारा 8वां पॉइंट है निवेश करने की कम लागत। निवेश करने के लिए आपको मात्र एक्सपेंस रेशियो के रूप में फीस चुकानी होती है, जो कि बहुत कम होती है। एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% के आसपास रहता है। इस प्रकार बहुत ही कम लागत पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता रहता है। हमारा 9वां पॉइंट होगा म्यूचुअल फंड से समय की बचत। अगर आप सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको लगातार मार्केट के उतार चढ़ाव को मॉनिटर करना होता है। साथ ही रिसर्च एवं एनालिसिस करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। बस आपको निवेश करके निश्चिंत हो जाना है। अगर आप 6 महीने या 1 साल में भी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। हमारा 10वां पॉइंट होगा सुरक्षित निवेश। म्यूचुअल फंड की रेगुलेटर सेबी है, जो इन पर कड़ा नियंत्रण रखती है एवं नियमों की पालन करने हेतु बाध्य करती है। जैसे सभी बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर सेबी होता है। सेबी एक सरकारी संस्थान है जो म्यूचुअल फंड हाउस को अपने अंडर में रजिस्टर्ड करती है, इसलिए आपका निवेश म्यूचुअल फंड में पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। हमारा 11वां पॉइंट होगा पैसा निकालने में आसानी या लिक्विडिटी। कई बार ऐसा होता है कि हम निवेश तो कर देते हैं, परंतु कुछ कारणवश हमें पैसों की बीच में ही ज़रूरत पड़ जाती है और निवेश किए हुए पैसा निकालने की आवश्यकता पड़ती है। कई निवेश विकल्पों में लॉक इन टाइम रहता है, जिसके कारण आप उनमें से पैसा बिना लॉक इन टाइम के समाप्त हुए नहीं निकाल पाते, परंतु म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। विड्रॉल रिक्वेस्ट की तारीख से अमूमन 2 से 3 दिन के भीतर आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में। तो प्रत्येक निवेश विकल्प में कुछ फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के नुकसान भी हैं। आइए म्यूचुअल फंड के नुकसान को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला पॉइंट होगा रिटर्न की अनिश्चितता। बाजार में मौजूद कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको एक निश्चित रिटर्न ऑफर करते हैं, परंतु म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड का मुनाफा सीधा स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, जहां हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है। स्टॉक मार्केट हमेशा अपने साथ रिस्क की अनिश्चितता को लेकर चलता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड का मुनाफा भी लगातार ऊपर नीचे होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड से कम समय में अच्छा मुनाफा कमाने का प्रयास कर रहे हैं तो शायद आप इसमें असफल हो जाएंगे। अगर यही निवेश आप धैर्य के साथ लंबे समय तक बनाकर रखते हो तो आपको निश्चित तौर पर बड़ा मुनाफा हो सकता है। हमारा दूसरा पॉइंट होगा म्यूचुअल फंड की लागत। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए आपके निवेश में से कुछ पैसा एक्सपेंस रेशियो के रूप में फंड हाउस को चला जाता है। यह खर्चा आपको निवेश की छोटी अवधि के लिए तो कम लगेगा, परंतु लंबे समय में यह बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने के लिए जाएं, उससे पहले उसके खर्चों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को 1 वर्ष के भीतर रिडीम करवाते हैं तो आपको रिटर्न का 1% एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। हमारा तीसरा पॉइंट है लॉक इन अवधि। वैसे लगभग सभी म्यूचुअल फंड में लॉक इन अवधि नहीं होती है, परंतु क्लोज एंडेड स्कीम्स और ELSS स्कीम्स में लॉक इन पीरियड होता है। अतः आपको लॉक इन पीरियड वाली स्कीम्स में उन्हीं पैसों का निवेश करना चाहिए जिनकी आवश्यकता आपको उस लॉक इन पीरियड तक न पड़े, अन्यथा आपको पैसों की आवश्यकता पड़ने पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारा चौथा पॉइंट होगा स्टॉक मार्केट से कम रिटर्न। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करके म्यूचुअल फंड से कहीं अधिक रिटर्न बना सकते हैं। लंबी अवधि में समझदारी से किए गए स्टॉक मार्केट रिटर्न से म्यूचुअल फंड के रिटर्न कम रह जाते हैं। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड थोड़ा कम आकर्षक हो जाता है। लेकिन आप एक ऐसे निवेशक हैं जिसे स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हमारा 5वां पॉइंट है पोर्टफोलियो को रिव्यू करना।
चाहे आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक पेशेवर फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करें, जिससे अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है तो आप उसे रिव्यू करके किसी बढ़िया स्कीम से रिप्लेस कर सकें। लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर दिया है, लेकिन उसे जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड को रिव्यू कैसे करें, तो उसके लिए ये समस्या हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि वह ऐसी स्कीम के साथ लगातार बना रहे जो निरंतर रूप से अंडर परफॉर्म कर रही है। इससे निवेशक को वो रिटर्न नहीं मिल पाते जो वह उम्मीद करता है। हमारा 6वां पॉइंट होगा म्यूचुअल फंड रिटर्न पर टैक्स। आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर भी टैक्स लगता है, जिससे आपका मुनाफा कुछ प्रतिशत घट जाता है। इक्विटी में 12 महीने से कम अवधि के लिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है जो 15% तक होता है, और 12 महीने से अधिक के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है जो कि 10% होता है। इस तरह लंबी अवधि तक म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको मैच्योरिटी राशि पर भारी टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड के नुकसान आपको सही तरीके से समझ लेने चाहिए। वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, निवेश करना बहुत अच्छी आदत है, और अगर निवेश समझदारी से किए जाए तो ये आपको बहुत बढ़िया मुनाफा दे सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में समझदारी से निवेश करते हैं तो यकीन मानिए आप लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न जरूर पा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करके अमीर बना जा सकता है, पर कम समय में नहीं। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।